भाषित रत्नानि सुभाषित रत्न सुंदर कथन रूपी रत्न। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु सभी भाषाओं में गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत मुख्य है, सर्वाधिक प्रधान है, मधुरा मधुर है, दिव्या दिव्य है। कि सभी भाषाओं में देववाणी संस्कृत सर्वाधिक प्रधान, मधुर और दिव्य है। ही निश्चय ही तस्या उसका काव्यम काव्य मधुरम मधुर है, तस्मादपि और उस काव्य से भी मधुरम मधुर सुभाषितम उसकी सुंदर वचन सूक्तियाँ हैं। कि सभी भाषाओं में संस्कृत मुख्य है, प्रधान है, मधुर है, दिव्य है। और तस्या ही निश्चित रूप से उसका मधुर काव्य उसका साहित्य मधुरम मधुर है। और तस्मादपि और उस काव्य से भी अधिक उसके मधुरम मधुर सुभाषितम उसकी सुंदर वचन है या सूक्तियाँ हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थिनः सुख चाहने वाले को कुतो विद्या विद्या कहाँ है। सुखार्थिनः सुख चाहने वाले को कुतो विद्या कुतो कहाँ विद्या विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है। कुतो विद्यार्थिनः सुखम और विद्यार्थिनः विद्या चाहने वाले को सुखम कुतो सुख कहाँ है। कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम। सुखार्थी सुख चाहने वाले को विद्या की चाह न करना, विद्या की इच्छा करना, उसको त्यजेत छोड़ देना चाहिए। कि सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की जो चाह है उसका त्याग कर देना चाहिए। अथवा विद्यार्थी व त्यजेत सुखम और विद्यार्थी विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। कि सुखार्थी सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या पाने की चाह त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी विद्या की चाह रखने वाले, विद्या की इच्छा रखने वाले को सुखम त्यजेत सुख का त्याग कर देना चाहिए। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुखम त्यजेत सुख का त्याग कर देना चाहिए। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सः हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जलबिंदु निपातेन जल की बूंदों के निपातेन गिरने से, जल की बूंद गिरने से क्रमशः एक के बाद एक पूर्यते पूर्ण होता है, घटा है घड़ा। कि बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सह हेतु वह कारण है, सह हेतु वह कारण है, यही सर्व विद्यानां सभी विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का च और धनस्य धन का। कि सभी विद्याओं का, यही सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का सह हेतु वह कारण है। कि जल बिंदु निपातेन कि जल की बूंद गिरने से धीरे धीरे एक के बाद एक पूर्ण होता है घड़ा। और यही सब विद्याओं का, धर्म का और धन का सह हेतु वह कारण है। अर्थात कि इसका कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए परिश्रम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है। क्योंकि इन तीनों का जो संचय है वो क्रमशः धीरे धीरे होता है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसमें धीमताम बुद्धिमानों के और मूर्खाणाम मूर्खों के लक्षण बताए हैं। कि धीमताम बुद्धिमान लोगों का
कालो गच्छति जो समय है वो गच्छति व्यतीत होता है, बुद्धिमान लोगों का समय व्यतीत होता है। काव्य शास्त्र विनोदेन काव्य एवं शास्त्रों की विनोदेन उसकी चर्चा करने में, उसके आनंद में, काव्य शास्त्र के आनंद में, काव्य शास्त्र की चर्चा के आनंद में धीमताम बुद्धिमानों का कालो गच्छति समय व्यतीत होता है। और मूर्खाणाम मूर्खों का कालो गच्छति, मूर्खाणाम मूर्खों का कालो गच्छति समय व्यतीत होता है। व्यसनेन बुरी आदतों में, निद्रया सोने में, च और कलहेन लड़ाई झगड़ों में। कि धीमताम बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में, काव्य शास्त्र की चर्चा में आनंद लेने में उनका समय व्यतीत होता है। और मूर्खों का समय व्यतीत होता है व्यसन में, बुरी आदतों में, निद्रा में, सोने में और लड़ाई झगड़ों में। न चोरहार्यम न च व्राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कि न चोरहार्यम न नहीं, चोरहार्यम चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न नहीं च और राजहार्यम न राजा के द्वारा हार्यम छीना जा सकता है, न नहीं भ्रातृभाज्यम न भ्रातृभाई के द्वारा, भाइयों के द्वारा इसका भाज्यम बंटवारा किया जा सकता है, न च भारकारी और न ही ये भारकारी, नहीं ये बोझ बनता है। व्यकृते खर्च करने पर, व्यकृते खर्च करने पर, वर्धते एव बढ़ती ही है, वर्धते एव बढ़ती ही है, नित्यम हमेशा, विद्याधनम विद्याधन विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रधानम सभी धनों में प्रधान है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। कि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, इसे ना तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है और न भाई बांट सकता है और न ही ये बोझ बनती है, न तो यह बोझ ही बनता है। व्यकृते और धन खर्च किए जाने पर, वर्धते नित्यम हमेशा ये बढ़ता ही है, इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान धन है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, परोक्षे पीठ पीछे, परोक्षे पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य को नष्ट करने वाले, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, प्रत्यक्षे प्रियवादिनम प्रत्यक्ष सामने, प्रियवादिनम मीठा बोलने वाले, प्रिय मीठा, वादिनम बोलने वाले, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा प्रत्यक्ष सामने प्रियवादिनम मीठा बोलने वाले, वर्जयेत उनको छोड़ देना चाहिए, एतादृशम इस प्रकार के मित्र को, कि इस प्रकार के मित्रों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार पयोमुखम मुख पर पयो दूध लगे, विषकुंभम विष से भरे कुंभम घड़े को छोड़ दिया जाता है। पयोमुखम मुख पर दूध लगे, पयः दूध, मुखम मुख पर दूध लगे, विष से भरे कुंभम घड़े को छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, सामने मीठा बोलने वाले को, ऐसे मित्रों को वर्जयेत, एतादृशम मित्रम वर्जयेत, ऐसे मित्रों को छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे और विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार कि मुख पर दूध लगे, विष कुंभ को विष से भरे कुंभम घड़े को वर्जये छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार एतादृशम मित्रम वर्जयेत, उसी प्रकार ऐसे मित्रों को भी छोड़ देना चाहिए। पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय मीठा बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे, विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। उदेति सविता ताम्र एव अस्तमेति च, उदेति उदित होता है, सविता सूर्य, ताम्र लाल। कि सविता सूर्य उदित होता है, ताम्र लाल
च और एव ऐसा ही ताम्र लाल अस्तमेति अस्त होता है कि सूरज लाल ही तो उदय होता है और लाल ही अस्त होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्तौ संपत्ति में च और विपत्तौ विपत्ति में महताम एक रूपता, महताम मतलब संपत्ति क्या हो गया सुख और विपत्ति क्या हो गया दुख, क्या रहते हैं वो महताम एक रूपता है, एक समान रहते हैं। जिस प्रकार महान पुरुष संपत्तौ संपत्ति में सुख में च और विपत्तौ विपत्ति में दुख में कष्ट में, उसी प्रकार महताम एक रूपता एक समान रहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार सूरज उदित होने के समय ताम्र लाल रहता है और अस्त होने के समय भी वो क्या रहता है लाल रहता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि महान अर्थात ज्ञानी पुरुष को सुख दुख प्रभावित नहीं करते, न तो वह सुख में अत्यंत आनंदित होते हैं और न ही दुख में हतोत्साहित होते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय, कि विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय शक्ति परेशान दूसरों को, परिपीडनाय कष्ट पहुँचाने के लिए होती है। खलस्य खल की दुष्ट की, कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या लड़ाई झगड़ों के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को कष्ट पहुँचाने के लिए होती है। साधो विपरीतम एतत्, कि साधो सज्जन व्यक्ति का विपरीतम एतत् इस दुष्ट व्यक्ति से विपरीत है। एतत् यह है क्योंकि उसकी विद्या जानाय ज्ञान के लिए, उसका धन दानाय है, उसका जो धन है वो दान के लिए, और जो शक्ति है उसका जो बल है वो रक्षणाय च, और उसकी जो शक्ति है वो रक्षणाय दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। कि दुष्ट व्यक्ति की जो विद्या है, दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, और उसका जो धन है, उसकी जो संपत्ति है वो अहंकार के लिए, घमंड के लिए, और जो उसका बल है वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए होता है। इसके विपरीत एतत् विपरीतम, इससे विपरीत साधो जो सज्जन व्यक्ति की जो विद्या है वो ज्ञान के लिए, जो धन है उसका वो दान के लिए, और जो शक्ति है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः पदम, कि सहसा अचानक विदधीत न क्रियाम, विदधीत नहीं करना चाहिए क्रियाम कार्य को, अचानक क्रियाम कार्य को न विदधीत नहीं करना चाहिए। सहसा अचानक क्रियाम कार्यों को न विदधीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेकः अज्ञान परम पदाम, यहाँ पादाम नहीं है ये पदाम, परम पदम, कि परम घोर पदाम संकट का पदम स्थान है, कि अज्ञान घोर संकट का स्थान है, घर है, पदम घर है, स्थान है, कि घोर विपत्तियों का, घोर संकट का क्या है वह स्थान है, आश्रय है। कि बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान परम आपत्तियों विपत्तियों घोर संकट का क्या है स्थान है। वृणुते ही विमर्शकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः, कि सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का, गुणलुब्धः गुणों के लोभी, अर्थात गुणों पर रीझने वाली जो संपत्तियां हैं वो स्वयमेव खुद ही निश्चित रूप से विनुते उसका वर्ण कर लेती हैं। कि
जो विमृश्यकारिणम है, विमृश्यकारिणाम जो सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्तियों का, गुणलुब्धाः गुणों के लोभी अर्थात गुणों पर रीझने वाली, संपदः संपत्तियाँ स्वयं खुद ही विवृणुते उसका वर्ण कर लेती हैं। कि अचानक कार्य को नहीं करना चाहिए क्योंकि अज्ञान घोर संकट का आश्रय है, घोर संकट का स्थान है। ही निश्चित रूप से विमृश्यकारिणम विचार कर कार्य करने वालों का, गुणलुब्धा गुणों के लोभी अर्थात गुणों पर रीझने वाली संपत्तियाँ स्वयं भी उसका विवृणुते वर्ण करती हैं। यह कहने का अर्थ है कि ठीक प्रकार से विचार कर किया गया कार्य ही सफलीभूत होता है, अतः शीघ्रता से बिना विचारे किए गए कार्य का परिणाम सर्वदा अहितकर ही होता है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि कोनो विज्ञातुम अर्हसि। कि वज्रादपि वज्र से भी, कठोराणि कठोर, मृदूनि कुसुमादपि और कुसुमादपि फूल से भी, मृदूनि कोमल। कि वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल, लोकोत्तराणाम अलौकिक व्यक्तियों के, चेतांसी हृदय को, को न विज्ञातुम अर्हसि अर्थात को कौन विज्ञातुम अर्हसि जान सकता है निश्चित रूप से। कि वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल, असाधारण व्यक्तियों के, अलौकिक पुरुषों के हृदय को, चेतांसी हृदय को भला कौन विज्ञातुम अर्हसि भला कौन जान सकता है। कि असाधारण पुरुषों अर्थात महापुरुषों के वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल हृदय को कौन विज्ञातुम अर्हसि भला कौन जान सकता है। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं स पुत्रो यत् भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम्। कि प्रीणाति प्रसन्न करता है यह जो सुचरित ही अपने चरित्र से, अपने अच्छे आचरण से, पितरम पिता को, सह पुत्रो वह पुत्र है। कि जो अपने अच्छे आचरण से, पिता को प्रसन्न करता है वह पुत्र। और यद जो भर्तुरेव पति का ही हितम इच्छति कल्याण चाहती है, तत्कलत्रम वह पत्नी, तत्मित्रम वह मित्र है, आपदी विपत्ति में च और सुखे सुख में, समक्रियम यद जो एक रूप रहता है, एक जैसा रहता है, एक जैसा व्यवहार करने वाला रहता है। एतत्त्रयम यह तीनों जगति संसार में पुण्यकृतो पुण्यवान व्यक्ति को ही लभन्ते प्राप्त होता है। कि एतत्त्रयम ये तीनों चीज़ें, पुत्र ऐसा, पत्नी ऐसी और मित्र ऐसा, कि ये जो चीज़ें हैं एतत्त्रयम ये तीनों चीज़ें जगति संसार में पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होती हैं। कि जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखता है वह पुत्र, और जो पति का ही कल्याण चाहती है वह पत्नी, और जो विपत्ति में, वह जो आपदी विपत्ति में और सुख में एक समान रहता है, एक जैसा व्यवहार करने वाला रहता है वह मित्र। ये तीनों संसार में पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होती हैं। कि कामान दुग्धे विप्रकर्षति अलक्ष्मीं। कीर्तिं सूते दुष्कृतं या हिनस्ति शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां धेनुं धीराः सुनृतां वाचम आहु। इसका नीचे से करेंगे कि धीराः धैर्यवान जानियों ने, सुनृतां सत्य एवं प्रिय, वाचम वाणी को, सुनृतां सत्य एवं प्रिय वाचम वाणी को, शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां की शुद्ध शांत एवं मंगलों की मातरम माता रूपी धेनु गाय की आहु कहा है।
आहु संज्ञा दी है कि धीरः धैर्यवान जानियों ने सत्य एवं प्रिय, जो सत्य एवं प्रिय क्या होते हैं, जो सुभाषित होते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, कि सत्य एवं प्रिय वाचम वाणी को, कि धैर्यवानों ने जानियों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्ध शांत और मंगलों की माता रूपी धेनु गाय की आहु संज्ञा दी है, जो कामान दुग्धे सभी कामनाओं को दुग्धे पूर्ण करती है, विप्रकर्षति दूर करती है, अलक्ष्मी को जो दूर करती है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करती है, और दरिद्रता को, अलक्ष्मी दरिद्रता को, विप्रकर्षति नष्ट करती है, हरती है, और जो कीर्ति सूते, जो कीर्ति अर्थात यश को सूते उत्पन्न करती है, वह अथवा दुष्कृतम दुष्टकृत अर्थात पाप का हिनस्ति नाश करती है, दुष्कृतम जो पाप को नष्ट करती है, कि धैर्यवानों ने वाणी को किसकी संज्ञा दी है, गाय की, कि धैर्यवानों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को, वाणी सत्य एवं प्रिय वाचम वाणी को शुद्ध शांत मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करती है, और विप्रकर्षति अलक्ष्मी जो दरिद्रता को हरती है, दूर करती है, और कीर्ति यश को जन्म देती है, और दुष्ट और पाप को हिनस्ति नष्ट करती है। व्यतिषजति पदार्थान अंतरः कोपि हेतु, व्यतिषजति मिलाता है, पदार्थान पदार्थों को, अंतरः आंतरिक, कोपि कोई भी हेतु कारण, कि जो पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, कि पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। न खलु वही उपादीन प्रीतयः संश्रयन्ते, कि न खलु न नहीं, खलु निश्चित रूप से, वही उपादान बाह्य कारणों पर, प्रीतयः प्रीति संश्रयन्ते आश्रित रहती हैं, कि निश्चय ही, खलु निश्चय ही, प्रीतयः प्रेम बाह्य, वही उपादान बाह्य कारणों पर न संश्रयन्ते आश्रित नहीं रहता, क्योंकि विकसति ही पतंगस्य उदय ही, निश्चित रूप से पतंगस्य उदय, पतंग के उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम कमल विकसति विकसित होता है, कि कमल जो पुंडरीकम है, कमल है, वो सूर्य के उदय होने पर ही विकसित होता है। द्रवति च हिमरश्मौ उद्गते चंद्रकांतः, कि हिमरश्मि उद्गते, कि चंद्रमा के निकलने पर, हिमरश्मि उद्गते चंद्रमा के उद्गते निकलने पर, चंद्रकांत है, जो चंद्रकांत मणियाँ हैं वो द्रवती द्रवित होती हैं, कि चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदित होने पर ही द्रवित होती हैं, कि पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण है, क्योंकि निश्चित रूप से, खलु निश्चित रूप से, प्रीतयः प्रेम बाह्य कारणों पर नहीं आश्रित रहता है, क्योंकि निश्चित रूप से सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है, और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणियाँ द्रवित होती हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु व यथेष्टाम। निंदन्तु निंदा करें, नीति निपुणा नीति में निपुण लोग, नीति में दक्ष लोग, निंदन्तु निंदा करें, व अथवा यदि स्तुवन्तु यदि वो स्तुवन्तु स्तुति करें। नीति में निपुण लोग, नीति में दक्ष लोग निंदा करें या स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी समाविशतु आए, वा यथेष्टम गच्छतु, वा अथवा यथेष्टम अपनी इच्छा के अनुसार गच्छतु चली जाए। अद्येव आज ही, या मरणमस्तु मरण हो, आज ही मृत्यु आ जाए। युगांतरे वा अथवा युगांतरे युगों के बाद आए। न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो धैर्यवान लोग होते हैं उनके न्यायात पतः न्याय के पथ पर, प्रविचलन्ति पदम ने
पदम उनके जो पैर हैं वो न प्रविचलन्ति नहीं डगमगाते हैं। कि धैर्यवानों के धीराः धैर्यवानों के जो पदम हैं पैर हैं वो न्यायात् पतः न्याय के पथ पर चलते हुए न प्रविचलन्ति विचलित नहीं होते हैं। कि नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी आए व अथवा अपनी इच्छा के अनुसार चली जाए, मृत्यु आज ही आए, अद्यैव वा आज ही आए, या युगांतरे व युगों के पश्चात आए। धीरः धैर्यवान पुरुष न्याय के पथ से थोड़ा भी प्रविचलन्ति न थोड़े से भी विचलित नहीं होते हैं। उनके जो पैर हैं वो पदम या फिर पग भर भी कि थोड़े से भी वे क्या नहीं होते, न प्रविचलन्ति विचलित नहीं होते हैं। कि नीति में दक्ष लोग निंदा करें या स्तुति करें, चाहे लक्ष्मी आए या फिर अपनी इच्छा से चली जाए, मृत्यु आज ही आए या फिर युगों के बाद आए। इस धैर्यवान लोग जो होते हैं कि धैर्यवान पुरुष न्याय के पथ से थोड़ा सा भी विचलित नहीं होते हैं। ऋषयो राक्षसी माहु वाचम उन्मत्त दृप्तयोः सा योनि सर्ववैराणां सा ही लोकस्य निर्हृतिः। कि ऋषियों ने राक्षसी माहु राक्षसी कहा है, वाचम वाणी को, उन्मत्त दृप्तयोः उन्मत्त मतवाले दृप्तयोः अहंकार की। कि ऋषियों ने उन्मत्त दृप्तयोः उन्मत्त और अहंकार लोगों की वाचम वाणी को राक्षसी माहु राक्षसी कहा है, राक्षसी वाणी कहा है, या सा योनि सर्ववैराणां सा ही लोकस्य निर्हृतिः। सा वह योनि उत्पन्न करने वाली सर्ववैराणां सभी प्रकार के वैरों को, सा ही वह ही निश्चित रूप से लोकस्य संसार की निर्हृति विपत्ति है। अर्थात कि ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकार लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, राक्षसी माहु राक्षसी कहा है, जो सभी प्रकार के सर्ववैराणाम सभी प्रकार के वैरों को योनि जन्म देने वाली है, वही संसार की निर्हृति विपत्ति का हेतु है, विपत्ति का कारण है, विपत्ति का हेतु है। कि ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, जो सभी प्रकार के वैरों को, सर्ववैराणाम योनि जो सभी प्रकार के वैरों को उत्पन्न करती है, जन्म देने वाली है, एवं संसार की निर्हृति निश्चित रूप से संसार की निर्हृति वह ही संसार की निर्हृति विपत्ति का हेतु है। धन्यवाद।